ऐसा लगे तो ना कोई फिल्म का सीन है। कौन सी? बाहुबली। बाहुबली फिल्म में जो सैनिक खड़े थे ना भाई, इस तरह यहाँ तैनात है तुम। तो भाई संसार क्रांति की टीम इस टाइम पहुंची आड़ा सिरसा में, और भाई हम देख सको फायरिंग करी जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो भाई धर्मू देसी पत्रकार धर्मू की खास पड़ताल गई, तो भाई हंगामा हो गया है, देसी हंगामा। और मैं कैमरामैन से कहूँगा डीएसपी कुलदीप बेनीवाल, जो कि किसानों को समझाने लग रहे हैं, संयमी पे तेरा रखा गया। न्यू बताओ क्या लगा आपने लठा की नौबताश का है कि काम चल जाएगा? न्यू है पुलिस की पूरी तैयारी है, शांतिपूर्वक तरीके से ही बिल्कुल ज्ञापन दिया जाएगा किसानों के द्वारा, और अब तक भी सारे का सारा प्रदर्शन जो है शांतिपूर्वक रहा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्वक, बाकी प्रशासन की हमारी तैयारी है पूरी। किसान और जवाना में सामना किसी भी टाइम बहुत बड़ा मामला होता है। सारे भाई ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, और इस टाइम सिरसा में हम देख सको हो पूरे 4 चौक प्रबंध कर दिए गए हैं, और न्यून भी पुलिस फोर्स है। और भाई न्यूनतः जो किसानों का जो धरना है, भारी संख्या में किसानों का आने की संभावना है, जिसके लिए जो प्रबंध किया गया है। तो हम देख सको हो शमी यानी कि वाटर कैनन का प्रयोग करा जा सका है। वो तो लठ भी ले रहे हैं बारह, लेकिन पहले पानी के लठ ठंडा करने की सोचेंगे। जब पानी के लठ ठंडे नहीं हुए फिर लठा का प्रयोग करा जा सका है। लेकिन जहाँ तक हमने लग गया है, क्योंकि भाई पिपली कांड के बाद मामला काफ़ी गर्म हो गया, और जो किसानों की जो रैली थी वो आंदोलन में तब्दील होगी। तो हमने जो लागे है उसके साथ लठा का प्रयोग करने की नौबत ना आवे। और पुलिस प्रशासन की जब बात करें तो पूरी तरह मुस्तैद हैं। तो हम पूछेंगे किस डाल के प्रबंध कर रखे हैं, पल पल की जानकारी के लिए तो हम जो है वीडियो शेयर भी करते रहो। और भाई पुलिस फोर्स और बैरिकेटिंग की बात करें, बैरिकेटिंग तो हमने थोड़ी अलग तरह की दिखा दिया इसमें क्या मामला है। यानी कि बैरिकेटिंग के पास से बड़े बड़े 12 पत्थर धरे गए हैं। कैमरामैन ती कहूँगा दिखा होगा, तो शाम तक पत्थर ले गए हैं, तो शाम तक ले गए होंगे जरूर। तो 12 पत्थर तो रखे हैं ताकि बैरिकेटिंग को कि मैं धक्का मुक्की करके लाके और जो है मतलब इनको उठाया ना जा सके। तो पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं पूरी तरह मुस्तैद है, और जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वह भी मौके पर पहुंच लिए हैं। तो इन पर हम पूछेंगे भाई किस तरह के प्रबंध करे गए हैं और के रोड मैप के है इस मामले में, यानी कि जो यह स्थिति है इस स्थिति तय निपटन खातर किस तरह के प्रोग्राम किस तरह की तैयारी करी गई है। और महिला पुलिस बल की बात करा तो उसकी भी कमी को नहीं। और भाई उड़ाने पूरी फोर्स एक किस्म से जो छावनी में तब्दील हो रहा है मामला, ऐसा लगा जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े हों। बॉर्डर पर भी शायद इतना प्रबंध ना कराया जाता हो जितना कि प्रबंध आड़े कर रखा है। और बाबा भूमन शाह जी चौक, ये चौक है आड़े तो यू जो सीधा रास्ता जावा है। कैमरामैन ते कहूँगा थोड़ा सा जूम करके दिखावा है। निवास स्थान दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। एक बात और गजब की है कि किसानों का छो जो उठ रहा है नहीं, वो दुष्यंत चौटाला के ऊपर ज़्यादा छो उठ रहा है बजाय मनोहर लाल खट्टर के। भाई जो डीएसपी कुलदीप जी हैं हमारे गले मौजूद हैं, पूछेंगे किस तरह के प्रबंध करे गए हैं। हाँ जी सर नमस्कार जी, हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर दिया जी। राम राम जी, राम राम। तो कुलदीप जी पूरा उसमें कमर कस रखी है आपने। हाँ जी, जो भी कानून व्यवस्था लागू करने के लिए पुलिस हमेशा मुस्तैद है, और हरियाणा पुलिस इस काम में कानून की लागू करने में हमेशा ही मुस्तैद रही है। अच्छा, इनके स्टाइल कुछ अलग लग गया मैंने। पुलिस तो जिस तरह मोर्चाबंदी कर रखी है, डिफेंस का जो सिस्टम होगा ना, आत्मरक्षा वाला मामला ज्यादा लगा, लठ पिनिया जरूर रखे हैं लेकिन मान का मूड में दिख दे। नहीं, ऐसे है किसान भी उनका संवैधानिक अधिकार है धरना प्रदर्शन करना, और हम लोग उनका वो अपना उसकी पालना करें, हम अपने कानून की करें जी। तो वो भी हमारे कोई दुश्मन नहीं है, वो चलो वो अपना जो विरोध कर रहे हैं उनका लोकतांत्रिक प्रणाली में जो अधिकार है उसकी पालना कर रहे हैं। तो हम कोई वो नहीं, अगर वो कानून हाथ में लेंगे फिर हम अपना हाथ में लेंगे, नहीं फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे, डंडा लेने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये पहली बार हम देख रहे हैं, बैरिकेटिंग तो हमने सारे देखी थी, लेकिन बैरिकेटिंग के पास तो शाम तो लिया 12 पत्थर तो रखे, यूं के मामला नहीं, ये तो शाम से नहीं ले, ये सरसा में है। ये तो वैसे बैरिकेड ना हिले उसकी सुविधा के लिए, लग न जाए पब्लिक के या मुलाजिम के किसी के, नौबत ना आए कि भाई किसान या कोई भी मतलब जो प्रदर्शनकारी है वो अंदर तक घुसे। नहीं, वो तो बैरिकेटिंग हमने इसमें ये जमीन से जुड़े हुए हैं, बैरिकेड सड़क पे बांध रखे हैं, ऐसे ये हिलेंगे नहीं। ये तो वैसे सुविधा के लिए पत्थर लगाए हैं ताकि पब्लिक वाले के बैरिकेड ना लग जाए। एक एक्स्ट्रा फीचर जोड़ दिया। हाँ, आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा जोड़ दिया।
एक्स्ट्रा फीचर जोड़ दिया। हाँ जरूर। अच्छा सर, मतलब जैसे वाटर कैनन की अगर बात करें तो इसके लिए भी प्रबंध कर रखे आपने? ये हमने यहाँ इस रोड के ऊपर भी है, उस पर भी वजरा और वाटर कैनन सबका प्रबंध किया हुआ है। इसमें गर्म पानी है कि ठंडा पानी है? ये तो वक्त ही बताएगा। अगर नॉर्मल है? नहीं नहीं, ये भविष्य गर्म में रहने दो इस बात को, तो ये कौन सा पानी है वो। जरूरत पड़ी तो असल तो जरूरत ना पड़े। नहीं नहीं, परमात्मा चाहे, किसान भाई बहुत अच्छे हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई डीएसपी साहब हैं कुलदीप जी, जिन्होंने बताया कि भाई किस तरह की व्यवस्था कर रखी है। बैरिकेटिंग की जब बात करें तो बैरिकेटिंग के पास से 12-12 पत्थर दे रखे हैं और पत्थरों के गिले गिले पहली बार देख रहे हैं। हाँ, कैमरामैन दिखूंगा, ये देखो रस्सी मजबूती के साथ प्रबंध कर रखा है। और आम तो नहीं कहा भाई, इस तरह की जब मजबूती की बैरिकेटिंग किसान का खेत में हो जाए तो भाई ओढ़े जो है, जो आवारा पशु हैं वह उसका नुकसान नहीं करें, तो उसको बचाया जा सके है। तो ये हम जो है न्यून के सीन और दिखाया था हमने, यानी कि बैरिकेटिंग पर लगे नहीं के हालात हैं। यू वो रास्ता है जिस रास्ते पर को किसान या प्रदर्शनकारियों की अगर बात करें, यानी कि जो धरना स्थल है, धरना स्थल की अगर बात करें तो यानी कि रामलीला ग्राउंड है जो लगभग आड़त है 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और आड़त है प्रदर्शनकारी आऊँगे और यू मैं कैमरामैन तिकूँगा यू चौक है आड़े का बाबा भूमन साजी चौक। इस चौक पर प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस का आमना सामना होगा। उस पुलिस का जो आमना सामना होगा, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने होंगे। बात यह है देखने की अब भाई वो किस तरह का मूड में होंगे। और बैरिकेटिंग की फिर दिखा दें तरती, बैरिकेटिंग को बहुत अनोखा तरीका है, यानी कि बीच बीच में जो 12-12 पाइप गाड़ के और फिर तारा गिला है, मतलब जो है ना पूरा प्रबंध कर रखे हैं। अर्ज कैमरामैन दिखूंगा थोड़ा एक पहाड़ धर के ऊपर चढ़ के दिखा दे। ना पत्थर नहीं, पत्थर तो बाद की बात है। न्यू देखो पूरी जो आर्मी तैनात हो गया, वो कोई ऐसा लगे तो ना कोई फिल्म का सीन है। कौन सी? बाहुबली फिल्म में जो सैनिक खड़े थे नहीं भाई, इस तरह तैनात है जमा और पूरे प्रबंध कर रखे हैं। वाटर कैनन इधर भी है? हाँ, न्यून भी है। तो अच्छा 12-12 पत्थरों की जब बात करें तो कैमरामैन की कहूँगा और आंते भी दिखा दे पत्थर बेबे हटिए थोड़ी आए तार इंटर नहीं लगता था हमने, इंटर नहीं लगता। इतने बड़े बड़े लट ले रहे हैं। कोई बात नहीं सर, हमें कौन सा मारे हैं वो। फिर भी डरना चाहिए, कोई तसल्ली नहीं होनी। नहीं सर, लटके रखित को घूम के आज मेरा बेटा है। कोई बात नहीं सर। क्यों जी? न्यू बात नहीं, सही बात है। कई बार होया कर न्यू शीत में कोई और होया लाग गए किसी और के। हाँ पत्थर दिखाओ भाई। तो तुम देख सको हो बैरिकेटिंग को और मजबूती प्रदान करने खातर पूरी तरह प्रबंध किया गया है। और भाई चुकरत है डीएसपी जितेंद्र जी की बात करा या कुलदीप जी और भाई पुष्पा खत्री। हाँ तो डीएसपी जितेंद्र जी, हाँ जी डीएसपी साहब राम राम जी। हमारे दर्शकों ने भी राम राम करते हैं। राम राम। आपने तो बातचीत नहीं हो रही है जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर पर तो है। हाँ, ये सुरक्षा के प्रबंध है, अरे सुरक्षा के प्रबंध है। क्या लगा आपने, मतलब ऐसा नहीं लगता कि प्रदर्शनकारी तो कम है, पुलिस के जवान ज्यादा है? नहीं, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, किसान भी आए हुए हैं और वो भी आके अपना शांतिपूर्वक यहाँ पे ज्ञापन देंगे। तो उसी के मद्देनजर हमने सुरक्षा के प्रबंध किए हुए हैं। ये तो आप थोड़े से अलग खड़े हो, थोड़ा मास्क हटा लो, थोड़ी हमारे दर्शकों की आवाज भी सही सुन जाएगी। न्यू बताओ क्या लगा आपने, लठा की नौबताश का है कि काम चल जाएगा? न्यू है पुलिस की पूरी तैयारी है, शांतिपूर्वक तरीके से ही बिल्कुल ज्ञापन दिया जाएगा किसानों के द्वारा। और अब तक भी सारे का सारा प्रदर्शन जो है शांतिपूर्वक रहा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्वक, बाकी प्रशासन की हमारी तैयारी है पूरी और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा जितेंद्र जी, अगर इस बैरिकेटिंग की अगर बात करें, इस तक लगभग कितनी दूरी पर है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का जो निवास स्थान है? निवास स्थान आप देख ही सकते हो, वो फोर्स के पीछे निवास स्थान ही है और यहीं पे पॉइंट बनता था, इसलिए यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के लिए आज से की गई है और जो स्थिति है पूरी तरह नियंत्रण में, कोई ऐसी बात नहीं। तो जितेंद्र जी, मतलब और अलग भी पुलिस फोर्स है वहाँ भी या सिर्फ सारी आ रही है बॉर्डर पे? देखिए अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं और सारी जगह पुलिस की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और लोगों की सुरक्षा के लिए सारी की सारी ड्यूटी लगाई गई है ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी अपना जो प्रदर्शन है शांतिपूर्वक तरीके से कर सकें और हम अपनी ड्यूटी को प्रॉपर। धन्यवाद, शुक्रिया। तो भाई डीएसपी जितेंद्र, इन्होंने भाई सारी जानकारी दी भाई की डाल की व्यवस्था कर रखी है, के प्रबंध कर रखे हैं। और भाई वाही बात है, लठा का तेल तो लाकर रखा है, बाकी कसर भी नहीं छोड़ रखी और पूरी तरह जो है मुस्तैद है। और तो हम थोड़ा सा जो एडी उठा के देखोगे तो भाई इक्का दुक्का जो किसान हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वाहन भी लागे हैं। तो जो प्रदर्शनकारियों की अगर बात करा, किसाना की बात करा कि भाई सा लागे भाई भूखा हो जानो, आवाज़ से नहीं निकलती। तो यूँ
एक तरफ तो भाई हैं पुलिस के जवान, न्यून भी और यूनियन रेस्ट हाउस है भाई, लोक निर्माण भवन, लोक PWD रेस्ट हाउस है। पुराना जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कोठी है। और भाई न्यूनतः जो है किसान नेता और जो किसान हैं जो प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें कि योगेंद्र यादव की बात करा, लल्लू प्रधान है, चडूनी है, विकास ईश्वर है और भी कई लगभग 17-18 किसान संगठन हैं जो कि नेतृत्व कर रहे हैं। और भाई उड़ाना तो जो है वो प्रदर्शनकारी का लो या किसान कहेंगे हम, तो भाई किसान अपना हक की आवाज़ उठाने के लिए इस रास्ते पर से आएंगे। राम राम जी। हेलो, तो भाई तुम देख सको किसान, एक तरफ किसान है और एक तरफ पुलिस प्रशासन है। तो हम ये सीधी तस्वीर देखने लग रहे हो सिरसा से। और भाई एक तरफ तो बैरिकेडिंग, एक तरफ तो बैरिकेडिंग कर रखी है, बैरिकेडिंग एक तरफ तो बैरिकेडिंग है और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन है, आमने सामने हैं दोनों। और कुछ भी हो सकता, यानी पूरे आक्रामक मूड में है पुलिस प्रशासन और किसान। पुलिस प्रशासन और किसान दोनों आमने सामने हैं और पुलिस ने अपने पूरे पुख्ता प्रबंध कर रखे हैं और प्रदर्शनकारी यानी कि किसान मौके पर पहुंच गए हैं। और बैरिकेडिंग जो है, बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंकने का प्रयास करा गया है। बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंकने का प्रयास किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन एक तरफ पुलिस प्रशासन है, एक तरफ पुलिस प्रशासन है और दूसरी तरफ इस पर आ जा, इस पर चढ़ जा ऊपर। तो भाई एक तरफ, एक मिनट, एक तरफ तो पुलिस प्रशासन है, हम देख सको तो तुम देख सको भाई, एक तरफ तो पुलिस प्रशासन है और दूसरी तरफ किसान, यानी कि पूरे आक्रामक मूड में है किसान और जवान। एक तरफ तो जय जवान और जय किसान की बात कही जावे है और दूसरी तरफ तो हम देख सको किसान और जवान आमने सामने हैं। ये भाई पुलिस के जवान हैं, उधर वाटर कैन का प्रबंध किया गया है, यानी कि ये जेल के हैं। तो भाई बहुत पब्लिक है यानी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव करने के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कोठी के घेराव के लिए पूरा प्रबंध किया गया है। मतलब किसानों की अगर बात करें तो पूरे आक्रामक मूड में है। इन्होंने पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो भाई कुल मिलाकर बात यह है कि किसान जो है वो काफी गुस्सा में है। किसान काफी गुस्से में है और भाई बैरिकेडिंग को भी जो है हटाने का प्रयास किया गया है। और इस टाइम तो हम देख सको हो अच्छा की बात है ना सड़क के ऊपर सड़क पे कुरान सुनाएंगे, नहीं बैठेंगे घर से बाहर निकल के नहीं आता, नहीं बैठेंगे, नहीं बढ़ेंगे, आंदोलन कराने का काम करेंगे, काम करेंगे। हमको घर से बाहर
हम सब यहीं पर बैठेंगे। ये पड़ाव किसानों का है, हम खड़े से निकल के आए हैं। जब तक तुम्हारा इस्तीफा नहीं मिलने पे हम यहाँ से हटके जाने वाले नहीं है। आज कहा है किसान चौटाला जो कहते थे किसानों का स्वागत करूंगा, वो स्वागत है, वो स्वागत है, लक्ष्मण का स्वागत करेंगे। किसान चौटाला हमारा लक्ष्मण का स्वागत करेगा। उस बैरिकेड के इस तरफ किसान है, उस तरफ पुलिस के जवान है, वो भी किसानों के बेटे हैं। हमारे इनके साथ कोई लड़ाई नहीं है, ये हमारे भाई है, हमारे इनके साथ लड़ाई नहीं है। हमारे लड़ाई दुष्यंत चौटाला से, संजय सरकार से है। दुष्यंत चौटाला और संजय चौटाला ये इस सरकार का साथ छोड़े। इसको हरियाणा के इतिहास में इस तरह की जब घटना घटा है तो बहुत दुखदायी घटना है। यानी एक तरफ तो जवान है और एक तरफ किसान है। तो भाई यानी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निवास तक कुछ कदम की दूरी पर है प्रदर्शनकारी हैं, बैरिकेडिंग करी गई है, 12 पत्थर लाए गए हैं, जिसकी वजह तो भाई बैरिकेडिंग को जो हटाने का प्रयास था, किसानों ने एक प्रयास कराया था कि बैरिकेडिंग को हटा के और दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव करा जाए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। बहुत बढ़िया। तो प्रदर्शनकारी जो हैं वो पूरे आक्रामक मूड में हैं। तीनों अध्यादेश को लेकर के, यानी कि 3 किसानों का यूँ कहना है कि भाई ये काले कानून हैं जो हमारे ऊपर थोपे गए हैं। तो उन्हीं का विरोध को लेकर जो घोषणा करी गई थी, किसानों ने घोषणा करी थी, अब भाई उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और भाई जो बिजली मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और सुनीता दुग्गल जो सांसद हैं, उनकी कोठी के घेराव की बात कही गई थी, जिसके लिए बहुत भारी संख्या में जो है किसान पहुंचे यहाँ है। और कुछ कदम की दूरी पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कोठी है। और पुलिस बैरिकेडिंग की अगर बात करें या पुलिस के जवानों की बात करें तो भारी संख्या में पुलिस के जो जवान हैं भारी संख्या में मौजूद हैं। तो कुछ और दृश्य हमने जो है ड्रोन दृश्य और दिखाऊंगे आज हमारे गेल। आज राम राम। किसान और जवान हमने समझा किसी भी टाइम बहुत बड़ा मामला होता है। बहुत ज़्यादा मतलब जो है प्रदर्शनकारी जो है एग्रेसिव हो गए हैं इस टाइम। और पुलिस की बात करें तो पुलिस काफ़ी संयम बरत रही है पुलिस, और भाई समझाने बुझाने का काम भी चल रहा है। दूसरी तरफ बैरिकेडिंग को हिला दिया है और किसानों की तादाद की अगर बात करें तो बहुत दूर तक काफ़ी संख्या में जो है किसान बहुत ज़्यादा आक्रामक मूड में है।
पथराव शुरू हो गया है, पथराव शुरू हो गया है। किसान पूरे एग्रेसिव मोड में है और उधर से अगर देखो तो भाई वो आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं और पुलिस ने आंदोलन को पुलिस पीछे हट गई है। और भाई हम देख सकते हो पूरा एग्रेसिव। पिपली से भी बड़ा आंदोलन, पिपली से भी बड़ा आंदोलन बन गया। पिपली से भी बड़ा आंदोलन हम देख सको भाई, पिपली से भी बड़ा आंदोलन यानी कि बहुत पूरी तरीके से हम देख सको यानी किसान एक बार तो पुलिस पीछे हटी है, उसके बाद जो है किसान पीछे गया है। तो किसानों को खदेड़ दिया गया है, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। अगर थोड़ी छोटी दूरी पर देखा तो भाई हो रहा है तो भाई विकास स्तर की अगर बात करें किसान नेता वो है नहीं, तो देखो भाई विकास स्तर किसान नेता जो है ये ले भाई, ये आंसू गैस के गोले जो है पुलिस ने आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़ने शुरू कर दिए हैं और आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़ने शुरू कर दिए हैं भाई। इसका आंसू गैस का जो असर है वो मारो पर भी हो गया है। तो हम देख सको किसान बुरी तरह परेशान और भाई पुलिस ने पूरे बल का प्रयोग किया। पहले संयम की कोशिश करी गई है, किसान ने खूब संयम किया है, लेकिन उसके बाद जब आप पास हो बैठे किसानों के ऊपर पथराव किया गया है। आंसू गैस का प्रयोग और किसानों को तितर-बितर कर दिया गया भाई। तो भाई संसार क्रांति की टीम इस टाइम पहुंची आड़ा सिरसा में और भाई हम देख सको फायरिंग करी जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो भाई धर्मू देसी पत्रकार धर्मू की खास पड़ताल गई तो भाई हंगामा हो गया है, देसी हंगामा। और मैं कैमरामैन दिखूंगा डीएसपी कुलदीप बेनीवाल जो कि किसानों को समझाने लग रहे हैं, संयमी पे तेरा रखा गया, लेकिन आंसू गैस और भाई वाटर कैनन का प्रयोग फायरिंग का मतलब ये कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और किसानों को तितर-बितर किया गया है। बैरिकेडिंग तोड़ दी लेकिन अंदर नहीं जाने दिया गया। तो भाई आंसू गैस का जो असर है वो हमारे ऊपर भी, मेरे कैमरामैन रणबीर सिंह हैं उनके ऊपर भी असर पड़ा है। और भाई इस टाइम भी फायरिंग जारी है, आंसू गैस की जो फायरिंग है इस टाइम जारी है और पानी की जो बौछार है, वाटर कैनन का जो प्रयोग है वो करा जा रहा है। दोनों तरफ माहौल काफी गर्म हो गया है, दोबारा आने की उम्मीद बिल्कुल। मैं कैमरामैन दिखूंगा, वो सीन थोड़े जूम करके दिखावा जिस तरह किसान पड़े हैं और वाटर कैनन की जो मार आवाज लग रहे हैं, दोबारा किसान इकट्ठे हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और वाटर कैनन का प्रयोग और भाई आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। और पथराव भी होया भाई, यानी किसानों की तरफ से पहले पथराव किया गया है। कुल मिलाकर मैं एक बात कहता हूँ, पुलिस ने अपने संयम का प्रयोग किया है, लेकिन भाई किसानों का संयम तो जहाँ तक टूट रहा है भाई, उनकी मांग है, तो उसकी मांग को अगर मान लिया जाए तो भाई इतना बड़ा हंगामा नहीं होगा। तो भाई तो हम देख सको हो, देखो भाई यहीं डाल दिया नीचे पर किसे बैठ ध्यान रखियो भाई, यहाँ ना ठीक कराई ये ठीक कराई हूँ यहाँ तो भाई वाटर कैनन की फुहार की वजह से यही डाल गई है। तो हम देख सको हो और नीचे पर नीचे दे भाई किसी का पड़ती। तो भाई तो हम देख सको दोबारा फिर किसान तैयार हो गए हैं। बैरिकेडिंग को पुलिस प्रशासन ने दोबारा से दुरुस्त करने का प्रयास और भाई वाटर कैनन का प्रयोग और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, यानी कि भाई अग्रेसिव मोड में है। पुलिस ने जो प्रयोग किया गया आंसू गैस का प्रयोग किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है। तो पूरा एग्रेसिव मोड में है किसान। और नुन्ना अगर मैं बात करूं तो और पुलिस बल की अगर बात करा तो डीएसपी कुलदीप बेनीवाल ने जो जितेंद्र हैं, पुष्पा खत्री हैं, ने भी अपनी सुरक्षा बेल्ट लगा ली। बिल्कुल।
तो दिखा, कैमरामैन से कहूँगा दिखा हुआ है, क्योंकि भाई एग्रेसिव मोड में है किसान। और पुलिस प्रशासन की अगर बात करें, डीएसपी पुष्पा खत्री है, जितेंद्र है और डीएसपी कुलदीप बेनीवाल है, मतलब पूरे मोर्चे को संभाल रहे हैं। और प्रयास था इनका कि भाई किसी तरह पिपली कांड जैसा हादसा ना हुआ है, लेकिन हालात बद से बदतर हो गए हैं। और हाँ, अच्छा एक बात और है, किसान दूर बेच तक चले गए हों, किसान दूर बेच तक चले गए हों, लेकिन बाजे नहीं है, दोबारा फिर इकट्ठे होने लग रहे हैं। तो भाई सिरसा में हालात काबू तक बाहर होने लग रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ दी गई किसानों द्वारा, पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग किया है और भाई वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। हमारा भी भाई आँखें में जलन होने लग गई। और इस टाइम तो हम देख सको किसान जो है वो सड़क पे लेट गए, लेकिन तस तमस नहीं हुए। थोड़ी देर के लिए किसान अपनी जगह पर हिले थे, लेकिन दोबारा फिर इकट्ठे हो गए।